दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों को मानक भाषा कैसे सिखाएं। बच्चा छोटा रहता है, KG1 KG2 या पहली दूसरी पढ़ता है तो वैसे KG1 से ही बच्चे बोलने लगते हैं। लेकिन बच्चों को वास्तव में बच्चा जो है मातृभाषा सीखता है। पहले जब मातृभाषा उससे बोलते बनने लगता है तो वो अन्य भाषाओं का भी उसको आभास होने लगता है कि इस वस्तु को इस नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे पानी है, बच्चा पापा ये क्या बोलता है, पानी को पा से बोलेगा, कुछ भी बोल देगा। फिर पापा बोलेगा या पानी बोलेगा। फिर बाद में उसको मालूम होता है कि इसको वाटर भी बोलते हैं या जल बोलते हैं। तो अब जल और पानी एक ही चीज़ है। लेकिन मानक भाषा इसमें क्या है? तो मानक भाषा सिखाने के लिए बच्चों को पहले आपको क्या करना होगा, एक छोटे छोटे शब्द हैं या वाक्य है, उसको आपको बताना होगा, सिखाना होगा। जैसे घर में हम सिखाते हैं तो वह जाता है, वह जाता है क्या है? एक मानक भाषा है। जो साहित्यिक भाषा होती है, किताबों में जो भाषा लिखी होती है उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। वह जाता है, मैं लिखता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये छोटे छोटे वाक्यों को जब बच्चों के आदत में आप लाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा जल्दी ही मानक भाषा बोलने लगेगा। हमारे भारत देश में अधिकांश जो है हिंदी भाषा का उपयोग होता है। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा तेलुगु है और हिंदी दूसरे 14 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी मुख्य भाषा है भारत देश की। वैसे ये राजभाषा के अंतर्गत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका उपयोग करते हैं। आप देखते हैं जितने भी न्यूज़ हैं, समाचार हैं, टीवी चैनल हैं, पेपर हैं, दूसरे राज्य के जैसे बंगाली है, अब बांग्ला बोलता है, इसके बाद भी वहाँ कुछ हिंदी पूरे देश में प्रभावित है। चाहे वो कोई भी राज्य हो भारत का, सभी राज्यों में हिंदी जो है कार्यालयीन भाषा, ऑफिस भाषा, प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी को जाना जाता है। इसलिए बच्चों को यदि आप हिंदी का अभ्यास कराते हैं, मानक भाषा का अभ्यास कराते हैं, तो वह किसी भी विषय को या अपने घर के कार्य को, बाहर के कार्य को, किसी लेखन को या पत्र लिखना है या कुछ समझना है, उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, जो परिवार का भी सहयोग माना जाता है। अब पिता से मान लीजिए नहीं बनता है बोलते, तो बच्चा उसको पढ़ करके समझ सकता है कि ये क्या लिखा है, क्योंकि वह मानक भाषा जानता है। तो अभी जो बच्चों के पिता हैं उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बच्चे को हम छोटे छोटे वाक्यों में मानक भाषा में उनको सिखाने के लिए कैसे अभ्यास लाएं। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता है। बच्चा देख के सीखता है, करके सीखता है, लिख के सीखता है और सुनकर सीखता है। 4 चीज़ ही होते हैं सीखने के
और चारों का अभ्यास बच्चों को अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आज के बच्चे कल के नागरिक होते ही हैं। तो बच्चों को यदि हम, भारत तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम बच्चों को खेतों में ज़्यादा इसलिए प्रेरित करते हैं क्योंकि कृषि से संबंधित अधिक कार्य होते हैं। व्यक्ति कोई भी व्यवसायी हो या सर्विस वाला हो, हर व्यक्ति भारत में कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कृषि जो कृषक होता है और कृषि से ही हमको अन्न की प्राप्ति होती है। लेकिन शिक्षा मुख्य है। यदि शिक्षा का विकास होगा तो आपका संपूर्ण विकास होगा। इसलिए शिक्षा का विकास मुख्य है। इसलिए मानक भाषा पर आपको घर में बच्चों को समय देना होगा। हो गए दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते।